करें स्टार्ट। हाँ जी, हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया। बात करेंगे कि भाई साहब अभी बिटकॉइन के हालचाल क्या चल रहे हैं और साथ ही मार्केट की कौन सी न्यूज़ अपडेट्स आई है। लेकिन आज इस वीडियो में हम एक और टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके ऊपर मैं बहुत कम ही वीडियोस बनाता हूँ। कि एक सज्जन आज मुझे मिले जिन्होंने मुझसे पूछा कि भैया आप क्रिप्टो में काम करते हो, क्रिप्टो में हो तो मुझे भी पैसा इन्वेस्ट करना है क्योंकि अभी क्रिप्टोस की वैल्यू काफ़ी गिरी हुई है, क्योंकि बेयर मार्केट चल रहा है। लोगों को भी पता है कि भैया जो 2021-20 का समय था उससे क्रिप्टो भी कितना % डाउन है। लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छा सवाल और काफ़ी आम सवाल, बहुत बेसिक सा सवाल है कि मुझे भी क्रिप्टो के अंदर पैसा डालना है लेकिन किस में डालूं ये पता नहीं है। यानी कि उनका कहने का मतलब था कि किन किन कॉइन्स में मुझे पैसा डालना चाहिए, क्योंकि उनको ये तो पता था कि बिटकॉइन में तो पैसा डालना ही चाहिए, साथ ही और भी बहुत सारे क्रिप्टो कॉइन्स होते हैं। उन इतने सारे क्रिप्टो कॉइन्स में से किन क्रिप्टो कॉइन्स में पैसा डाले, तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि टॉप 3-5 जो भी कॉइन्स है, कौन से कॉइन्स सही रहेंगे अगर आप अगले 2-3 सालों के लिए क्रिप्टो में कुछ इन्वेस्ट करने का विचार कर रहे हो। तो ये था वीडियो। सीधे बात करते हैं अब काम की। ओवरऑल मार्केट ठीक ठाक चल रहा है। बिटकॉइन की सीधी सी बात ये है कि देखो, जो हमने डिस्कस करा है कि भैया देखो सीधी सी बात है कि 15 तारीख तक आप थोड़े से बुलिश रहो, या बुलिश भी नहीं तो कम से कम पॉजिटिव रहो। कोई बड़ी गिरावट अभी तक मुझे नहीं दिख रही है। नेक्स्ट 15 डेज की मैंने बात करी थी नवंबर की, और अभी जो है एक तरीके का आपको, आप इसको बुल फ्लैग भी बोल दो या फिर आप इसको असेंडिंग ट्राइंगल भी बोल रहे हो, वो बन रहा है। और यहाँ पर इस असेंडिंग ट्राइंगल का ना तो अभी तक कुछ ब्रेकआउट हुआ है ना ही ब्रेकडाउन देखने को मिला है, ये यहीं पर लटका हुआ है। लेकिन उम्मीद है कि भैया अगर इस तरीके से रीटेस्टिंग हो जाती है इस पे, तो हम वापस से देखो जाना चाहिए लगभग 35,600-700 के आसपास, और फिर वापस से यहां पर एक रेड कैंडल और फिर 2 ग्रीन कैंडल इस तरीके से बने तो मजा आ जाएगा, आराम से ब्रेकआउट इसका कंफर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं अभी भी कह रहा हूं कि इस वाले चार्ट को वापस से अपने दिमाग में रखो कि बिटकॉइन किस तरीके से मूव कर सकता है। यहां पर थोड़ा सा पंप होने के बाद में फिर से बिटकॉइन के डाउन जाने के चांसेस है। तो अब जो मैं आपको कॉइन्स बताऊंगा ना, वो आपको तभी खरीदने जब बिटकॉइन में एक अच्छा करेक्शन हमें देखने को मिल जाए, एक हेल्थी करेक्शन देखने को मिल जाए। यहां पर कोई बहुत बड़ी गिरावट की मैं बात नहीं कर रहा हूं। अच्छा, अपडेट की बात करें तो यहां पर एक काफी पॉजिटिव अपडेट आ रही है जो कि लोगों को ये बता रही है कि हाँ, अगर ऐसा हुआ ना तो डेफिनेटली बिटकॉइन 40,000 तक इजीली देखने को मिल सकता है। अच्छा, 35-36 हज़ार तक बीटीसी अभी देखने को मिल गया। $3-4 नहीं बढ़ सकता है अगर ऐसी अपडेट्स आ जाती है। अपडेट क्या है, सामने स्क्रीन पर है आपके कि हांगकांग रूल्स अलाउइंग स्पोर्ट क्रिप्टो ईटीएफ्स इन। अब मतलब देखो सीधी सी बात है, हांगकांग जो है ना वो बहुत पहले से ही एशिया के अंदर क्रिप्टो का हब बनना चाहता है। बहुत सारी कंट्री है जो कि अपने आप को क्रिप्टो का हब बनाना चाहती है, जैसे यूके हो गया, दुबई हो गया। अब हांगकांग भी क्या चाहती है कि एशिया के अंदर उसका डंका बजे, और हांगकांग इसलिए क्या करने जा रही है, जो स्पोर्ट क्रिप्टो ईटीएफ है उसको अप्रूवल देने की प्लानिंग कर रही है। ऐसा ब्लूमबर्ग की इनसाइडर रिपोर्ट से पता लग रहा है कि जो हांगकांग है वो जल्दी स्पोर्ट क्रिप्टो ईटीएफ्स को अलाउ कर सकती है। और मैंने ये आपको पहले भी बताया है कि देखो भाई साहब, अगर स्पोर्ट क्रिप्टो ईटीएफ अप्रूव होगी ना, तो जो कंपनी अप्रूव कर रही है वो खुद बिटकॉइन पहले बाय करेगी, यानी कि स्पोर्ट में बिटकॉइन की एक्चुअल बाइंग होगी। और एक्चुअल बाइंग होगी तो जनाब पैसा तो बढ़ना ही है, तब तो बिटकॉइन की प्राइस बढ़नी है। तो ये कहीं ना कहीं काफी पॉजिटिव अपडेट है कि अलाउ होता है तब की ये बात है, लेकिन अभी तक सिर्फ ऐसी प्लानिंग ही चल रही है। तो इससे जुड़ी हुई ये अपडेट है। साथ ही वहां पर छोटे मोटे रेगुलेशन की भी बातें चल रही है कि भैया किस तरीके से हांगकांग के अंदर क्रिप्टो को अच्छी तरीके से अडॉप्ट करवाया जा सके, या फिर उनके ऊपर भी थोड़ा बहुत जो भी हेल्दी रेगुलेशन है वो लाया जा सके। तो यहाँ पर ईटीएफ को लेकर जो हांगकांग की सरकार है वो थोड़ी सी बुलिश देखने को मिल रही है। तो ये अपडेट ब्लूमबर्ग के हवाले से आई है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक चीज और कि देखो मार्केट का ट्रेंड बदल रहा है। मार्केट आगे अब थोड़ा सा आपको और एक्टिव देखने को मिल सकता है। तो जनाब टेलीग्राम पर भी आप एक्टिव रहो। अब तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करा है तो भैया मस्ट ज्वाइन करना है, क्योंकि जितनी भी मार्केट की इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इमरजेंसी अपडेट, जो भी आपके साथ मुझे शेयर करना होता है, जो आपके काम का हो, आपके हक का हो, वो सारी चीजें मैं टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो मस्ट इसको ज्वाइन कर ही लेना, रिक्वेस्ट है आपसे। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात करते हैं उस सवाल के बारे में जो कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि किन कॉइन्स में पैसा डालें। आप भी देखो, अगर क्रिप्टो में थोड़े से ओपनली लोगों के सामने खुले हुए, जैसे मान लो आपके रिश्तेदारों को, आपके फ्रेंड्स वगैरह को पता है कि आप क्रिप्टो में हो, इन्वेस्ट करते हो, ट्रेड करते हो, आपने खुद भी बता रखा है, तो वो आपसे पूछते होंगे कि भैया किन कॉइन्स में पैसा डालें। देखो, 2 टाइप के कॉइन होते हैं, एक होता है रिस्की और एक होता है ज्यादा रिस्की। क्रिप्टो में सिक्योर कोई भी नहीं है, इवन बिटकॉइन भी नहीं, लेकिन हाँ इतना तो है कि बिटकॉइन कहीं नहीं जाने वाला है। तो किन कॉइन्स में पैसा डालें? जब भी आपसे ये सवाल कोई पूछे तो मैं इस समय इस सिचुएशन को देखते हुए इन कॉइन्स के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भैया ये बाकी सभी इतने सारे क्रिप्टो कॉइन्स हैं उनके कंपैरिजन में थोड़े से स्टेबल या फिर कहीं ना कहीं थोड़े से स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं। इनकी जो टीम है, ढंग की टीम है, साथ ही जो डेवलपमेंट है वो भी ठीक ठाक ये करते रहते हैं समय के साथ में। इनमें बार बार हमें पंप भी देखने को मिला है, तो ये खराब कॉइन्स नहीं है। ठीक है, तो पहला जो मैं कॉइन आपको बता रहा हूं जिसको बताते हुए भी हमें गर्व होना चाहिए कि भैया पॉलीगॉन।
हमारा इंडियन प्रोजेक्ट है मैटिक। सभी को पता है कि अगर डेवलपमेंट की बात होती है ना तो पॉलीगॉन का नाम टॉप अल्ट्स में आता है आफ्टर इथीरियम। और ये क्या करता है कि इथीरियम की जो भी कमियां है ना, देखो मैक्सिमम लोगों को शायद पता होगा कि क्रिप्टो के अंदर जो टॉप 2 कॉइन्स है वो है बिटकॉइन इथीरियम। तो इसके बाद में जो नंबर आता है फिर वो पॉलीगॉन का मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि पॉलीगॉन भारतीय होने के साथ साथ काफी अच्छा क्रिप्टो के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन भी दे रहा है, डेवलपमेंट भी दे रहा है। जो भी इथीरियम की कमियां है वो सारा उसको सोल्व करने का ये काम कर रहा है। तो इथीरियम आप सजेस्ट कर सकते हो। दूसरा एक्सआरपी का यूज केस वगैरह मुझे बताने की जरूरत नहीं है, काफी लंबा वीडियो आ जाएगा। सिंपल सी बात है, देखो एक्सआरपी का अभी एसएससी के साथ में सेटलमेंट ढंग से नहीं हुआ है, ठीक है। हालांकि एसएससी ने जो दावा था लूसूट का वो तो सब अक्टूबर वाली अपडेट में आपको पता लग गया होगा। सिंपल सी बात है, एक्सआरपी को आप देख सकते हो, रिपल बहुत लंबे समय से क्रिप्टो मार्केट के अंदर है और समय समय पर इसके अंदर हमें रैलियां भी देखने को मिली है। और देखो बाकी क्रिप्टो कॉइन्स के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी दिखता है। तो यहाँ पर पॉलीगॉन, एक्सआरपी और सोलाना, अब सोलाना देखो बड़े बड़े पंप दिखाता है, जब भी दिखाता है पिछले 7 दिन के अंदर भी इसने 24-25 या फिर इससे भी ज्यादा की बढ़त दिखाई है। सोलाना लोगों की नज़र में तब ज़्यादा आ गया था, इस साल की मैं बात कर रहा हूँ, जब FTX वाली न्यूज़ आई। और FTX के कोलैप्स के समय ये भी कोलैप्स हुआ था। लेकिन आप ये मान के चलो कि FTX के कोलैप्स होने के बाद भी FTX का पैसा सोलाना के अंदर डला हुआ था, फिर भी सोलाना में पंप वंप देखने को मिलता है। तो इसीलिए सोलाना को भी आप प्रेफर कर सकते हो। थोड़ा सा वॉलेटाइल है, लेकिन हाँ अगर आप डेवलपमेंट टीम इन सब चीज़ों को देखोगे तो दम है इसमें। रिटर्न्स की मैं बात करूँ, अगला कॉइन जो है वो है Fetch.ai। AI का ज़माना है, AI आगे बढ़ने ही वाली है, एडवांस होने वाली है। तो Fetch.ai जो है, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी AI के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से एक स्टेबल और एक अच्छा प्रोजेक्ट साबित हो सकता है। तो इस वाले कोइन को भी आप प्रेफर कर सकते हो, इस वाले कोइन को भी आप अपने रडार पर ले सकते हो। अगला जो कोइन है VeChain, सप्लाई चेन पर काम करता है। सप्लाई चेन देखो, ई कॉमर्स की इंडस्ट्री पूरी इसी पे आधारित है। तो अगर ये जितनी भी सप्लाई चेन की कमियां हैं उसको सोल्व कर रहा है, भले ही देखो क्रिप्टो मार्केट, देखो जितने भी आप ये सारे के सारे क्रिप्टो कॉइन्स उठा लो, जितने भी मार्केट में अभी 10-12 हज़ार, इन सभी क्रिप्टो कॉइन्स को देखो, सब के सब किसी ना किसी प्रॉब्लम पर काम कर रहे हैं। लेकिन वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और वो कितनी स्केल पर हो रही है प्रॉब्लम, उसको किस तरीके से सोल्व किया जा रहा है उसको देखो। तो मुझे ऐसा लगता है कि VeChain भी उनमें से एक कॉइन हो सकता है। भले ही अभी इसकी हालत पतली चल रही है, ठंडी चल रही है, लेकिन आप VeChain के ऊपर भी ध्यान दे सकते हो। तो कुल मिला के ये जो मैंने 5 कॉइन बताए, आप इन पर खुद की रिसर्च करो। जिसको भी आप रिकमेंड कर रहे हो, क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइस कोई देना नहीं चाहता, उनको भी कहो कि भैया देखो मैंने आपको रास्ता बता दिया है, अब चलना ना चलना आपके ऊपर है। तो आप इन कॉइन्स को सजेस्ट कर सकते हो। और फिर जिसको भी आप बता रहे हो या अगर खुद भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो भैया इनके ऊपर ढंग से रिसर्च करो। पैसा डाल रहे हो, मजाक नहीं कर रहे हो, तो रिसर्च करने के बाद में आपको अच्छे से फिर इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं इन डेप्थ सब कुछ चीजें बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाता है। बाकी एक बार यूट्यूब पर सर्च कर लेना, समझा दो भैया, जैसे सोलाना समझा दो भैया, पॉलीगॉन, इनके बारे में मैंने पहले से ही डिटेल वीडियोस बनाए हुए हैं, तो उनको जाके चेक कर लेना, ठीक है। तो बस इतना ही आज के इस वीडियो में, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।